आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, हम आज बात करेंगे सोलोमन आइलैंड की। देखो, बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है ये, छोटा सा आइलैंड है। आपको मैप पे शायद दिखेगा भी नहीं, चश्मा लगाना पड़ेगा मोटा मोटा मेरे जैसा, तब शायद आपको दिख जाए। लेकिन बहुत ही ज़रूरी आइलैंड है। 7 लाख के करीब पॉपुलेशन है यहाँ की। और ये आइलैंड वैसे तो 900 आइलैंड है छोटे छोटे, लेकिन 6 बड़े आइलैंड में ये बटा हुआ है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, चाइना किस तरीके से किस कदर बढ़ता जा रहा है और चाइना को रोकने वाला कोई ये नहीं है। पहले खबर देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस आइलैंड की हिस्ट्री बता दूंगा और क्या बवाल है आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, अमेरिका और यूके के शिप को यहाँ पे सोलोमन ने रोक लिया है और यहाँ पे बोला है कि भैया हम तुमको नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ये है इसके विलन, मनासे सोगावरे, है ना, नाम बहुत बढ़िया है। तो ये जो हैं मनासे सोगावरे इसके विलन है। इन्होंने ये अनाउंस किया कि सुनो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका और यूके के शिप को हमने ब्लॉक किया है। बट ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि अमेरिकन्स और यूके के जो शिप हैं वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। अब ये इसीलिए है कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड को बोला होगा। चाइना ने सोलोमन आइलैंड को बोला है कि सुनो बेटा, शिप मत आने देना, मज़ा आ जाएगी। मज़ा तो आ जाएगी। ये हैं इनके सोगावरे प्रधानमंत्री, ठीक है। अब ये जो प्रधानमंत्री हैं 2019 में आए थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स हमारा बहुत ही शानदार है, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। मुझे ख्याल में सोगावरे को भी ये कोर्स लेना चाहिए तो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये कोर्स बनाने में हमको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है, 5 से 6 महीने लगे हैं और 30 से 50 किताबों का मैं रिव्यू करूँगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सोलोमन आइलैंड की। इतना बवाल चल क्यों रहा है? ये बवाल इसीलिए चल रहा है क्योंकि चाइना जो है वो पिक्चर में आ गया। लेकिन चाइना क्यों पिक्चर में आया है? यकीन मानिए दोस्तों, इसने सोगावरे को खरीद लिया है। 200% मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि लोग इसके खिलाफ हैं। कहानी क्या है सोलोमन आइलैंड की? देखिए, ये है सोलोमन आइलैंड, ये आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है सोलोमन आइलैंड, आपको दिखेगा भी नहीं। अभी सेम पापुआ न्यू गिनिया ने भी अभी मदद मांगी है, इसकी भी अभी हम बात करेंगे। सोलोमन आइलैंड ये छोटा सा आइलैंड है, 900 के करीब छोटे छोटे आइलैंड है, 7 लाख की पॉपुलेशन है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सोलोमन आइलैंड की, तो ये मलयता यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। वैसे 6 बड़े बड़े आइलैंड में ये बटा हुआ है। यहाँ की 2 लाख पॉपुलेशन है, टोटल 7 लाख के करीब पॉपुलेशन है। 28,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इतिहास बहुत बढ़िया है। इतिहास ऐसा है कि एक समय ये ब्रिटिशर के पास था। देखो बेटा, यूरोप ने बोला कि जाओ स्पेन के लोग जाके ढूंढो जमीन, जिधर ढूंढनी हो। तो स्पेन और पुर्तगाली जो है वो भारत को ढूंढने निकल गए, जमीन को ढूंढने निकल गए, समुद्री रास्ता खोजे। तो 1595 की बात है जब यहां पे आवरल मदीना भी आए खोजते खोजते सोलोमन आइलैंड पे। अफवाह ये उड़ गई कि सोना है इस आइलैंड पे। अरे भैया, सोना है तो ले लेंगे सारा सोना। तो स्पेन ने पूरा का पूरा आइलैंड छान मारा, खोद डाला पूरा आइलैंड, लेकिन सोने के नाम पे सब ही नहीं मिला। सो गए यहाँ के लेकिन मूल निवासी, क्योंकि इतना ज्यादा बर्बरता यहाँ पे यूरोप ने की है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको बता दूं कि देखिए, यूरोपियंस गए पहले पूरे हर जगह। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच गए, वास्को ड गामा भारत आ गए, हर्नांडस कोर्टेस पहुंच गए मेक्सिको। जहां पे भी गए वहां के मूल निवासियों को खत्म किया। इसी दौरान ब्रिटिशर भी ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, मतलब इसी दौरान नहीं, मतलब अगले 100 साल में 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर भी ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको खत्म किया। ब्रिटिशर को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था कि इस आइलैंड पे हम आएंगे, हमारा फायदा है। तो ब्रिटिशर आए कब? स्पेनिश चले गए। 1768 में ब्रिटिशर और जर्मनी में इस आइलैंड को लेकर जंग छिड़ गई, बहस छिड़ गई कि ये हमारा, हम फर्स्ट। तो फिर जर्मनी और ब्रिटिशर ने बोला कि देखो एक काम करते हैं, बेकार में लड़ाई नहीं करते हैं, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं। जर्मनी मान गया। तो जर्मनी, ये साउथ वाला जो है ब्रिटिशर के पास आ गया, नॉर्थ वाला जो है वो जर्मनी के पास चला गया। सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन बाद में जर्मनी को ये पता चला कि भाई ये तो घाटे का सौदा है, क्योंकि इस आइलैंड में एक तो कुछ है नहीं और दूसरी चीज ये है कि हमको इसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा जा रहा है। तो फिर वो ब्रिटिशर के पास गए, बोले कि अरे सर हम नहीं चाहिए हमको आइलैंड। तो ब्रिटिशर ने बोला कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम ये आइलैंड हमको दे दो, ये पूरा का पूरा आइलैंड हमको दे दो। साउथ अफ्रीका की कुछ कॉलोनीज जो हमारी है वो तुम ले लो। जर्मनी की आंखें खुल गई। जर्मनी बोला वाह क्या आइडिया है, बहुत बढ़िया सर। और साउथ अफ्रीका कह रहे हो, अफ्रीका में, तो अफ्रीका में तो आपको पता ही, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अफ्रीका को पूरे यूरोपियंस ने बांट लिया था कि ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ। तो मान गया जर्मनी जो है वो शिफ्ट हो गया अफ्रीका में और पूरा का पूरा सोलोमन आइलैंड जो है 1893 आते आते एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया।
अब दोस्तों बात कट टू 1939, इसी दौरान एक सोलोमन मसाकर हुआ था। मैंने क्या बताया, ब्रिटिशर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते थे। आपको बता दूं कि जब यहां पे ब्रिटिशर लोगों को पकड़ पकड़ के मारने लगे, उनसे श्रम करवाने लगे और उनके धर्म में, उनके कल्चर में हस्तक्षेप करने लगे, तब यहां पे लोगों ने ब्रिटिशर पे हमला कर दिया। अब ब्रिटिशर तो ब्रिटिशर है भैया, वो बहुत ही निकम्मे नाकारे, उन्होंने इतना भयानक हत्याकांड चलाया यहां पे, महिलाओं के साथ रेप, गोली मार दी सबको। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने उनके पेरेंट्स को फांसी दी गई थी, उनके माँ बाप को फांसी दी गई थी कि तुम्हारा ये हश्र होगा। तो ये हिसाब किताब रहा है। और उसके बाद फिर कहानी ऐसी ही चलती है, चलती रही कहानी। आज भी सोलोमन आइलैंड बोलता है कि हमको मुआवजा दो भैया, हमको पैसा जो, तो तुमने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं। लेकिन ब्रिटिश बोलता है निकला यार, कौन सा पैसा, हम नहीं जानते कौन सा पैसा, निकलो हटो यहाँ से, ठीक है, ये हमारी पैदाइशी आदत है। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है तो ब्रिटिशर की जितनी भी कॉलोनीज थी वो जापान के पास आ गई। हालांकि जो सोलोमन आइलैंड के लोग हैं 97% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। आपको बता दो कि किंग सोलोमन कौन थे? इजराइल के अब तक के सबसे बड़े राजा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल के सबसे बड़े राजा, उनके युग को स्वर्णिम युग बोला जाता है ना, उन्हीं के ही नाम पे सोलोमन आइलैंड पड़ा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि सोलोमन्स के जो लोग थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, चीजें नॉर्मल हुई, आजादी की मांग बढ़ी कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। और अल्टीमेटली 1978 आते आते सोलोमन आइलैंड को आजादी मिल गई फाइनली। एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट खत्म हो गया। हालांकि अभी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और क्वीन एलिजाबेथ यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, सब कुछ बढ़िया रहा। 1998 में यहाँ पे देखिए जातिवाद के नाम पे भी, जाति में भी यहाँ पे दंगे होते हैं। 1998 में 2003 तक भी दंगे हुए। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा करीब है तो ऑस्ट्रेलिया से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने उस समय अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी। अब सब कुछ बढ़िया है। इसी दौरान दोस्तों 1971 में बहुत बड़ी घटना होती है। 1971 में घटना क्या होती है कि जो ताइवान है ना, ताइवान कहता है हम असली चाइना है, क्योंकि हम तो वहां पे चुने हुए थे, हम चुनी हुई सरकार थे, तुमने हमको वहां से उखाड़ फेंक दिया, तो असली तो हम हैं यहाँ पे, लेकिन हमको ताइवान में आके रहना पड़ रहा है। तो कम्युनिस्ट, और सुनो शी जिनपिंग एक दिन आएंगे, बहुत डंडे डंडे मारेंगे तुमको, लेकिन शी जिनपिंग कहते हैं तुमको हम उल्टा डंडे मारेंगे, हम असली सरकार है। तो 1970 में जब ये बहस थी कि ताइवान को रिकॉग्नाइज किया जाए कि चाइना को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो यूनाइटेड नेशन से चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया 1971 में। ये इसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया ने फिर चाइना, बड़े वाले चाइना को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन सोलोमन आइलैंड एक इकलौता ऐसा देश था जिसने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया, और सोलोमन आइलैंड ने बोला कि ताइवान ही असली चाइना है। 2019 तक, 2019 तक चीजें ठीक थी, लेकिन 2019 में आते हैं यही सोगावरे, तो उसे नैना लागे सोगावरे, तो सोगावरे आए। तो अब भैया सोगावरे जब आए तो इन्होंने चाइना से बोला हम हैं आपके लिए, है ना, हम हैं ना। तो चाइना की गोद में जाके बैठ गए। सारे डिसीजन प्रो चाइना, चाइना से भर भर के इन्होंने पैसा लिया, भर भर के इन्वेस्टमेंट हुए। 2019 से लेकर अभी तक सोलोमन आइलैंड शांत है ही नहीं। लोगों का यह कहना है कि चाइना जैसी तानाशाह सरकार को तुम हमारे पास ला रहे हो, तानाशाही वो करेंगे, हमारे कल्चर से हस्तक्षेप करेंगे, हमको परेशान करेंगे, तुम इतना ज्यादा जो चाइना से हेल्प ले रहे हो, तुम निकलो। हालात ये थे कि पिछले नवंबर में दोस्तों, पिछले साल की बात है, आपको विश्वास नहीं होगा कि लोगों ने संसद पे आग लगा दी, और तब उस समय सोगावरे ने लॉकडाउन, और सोगावरे बोला कि नहीं हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। सोगावरे चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, और ताइवान को यहां पे, ताइवान से अच्छे रिश्ते सोलोमन आइलैंड से, उसको भी नकार रहा है कि असली चाइना तो बड़ा वाला है, हम उसी के ही साथ जाएंगे, हम उसी के साथ ही अपने संबंध जो है वो सुधारेंगे। ये सोगावरे का कहना है। अब इसके लिए अभी तक बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुके, कई बार हिंसा हो चुकी है। चाइना और सोलोमन आइलैंड ने एक डील भी साइन की, एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। अब उसका नतीजा यह है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दोनों ही, अमेरिका की तो डायरेक्ट जंग ही है एक तरीके से, इनडायरेक्ट है चाइना के साथ, और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है चाइना को लेके। ऑस्ट्रेलिया से सोलोमन आइलैंड के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाइना के लिए ऑस्ट्रेलिया से भी रिश्ते सोलोमन आइलैंड तोड़ लेगा। ये हिसाब किताब है, मतलब सोगावरे जो है वो तोड़ लेंगे। तो इसीलिए जो यहां की सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अब बात यह है कि चाइना का मिलिट्री बेस यहां पे आएगा 110%। अब देखो यहां पे बात हो रही है कि हम मिलिट्री बेस बनाएंगे, लेकिन चाइना बोल रहा है कि हम कोई मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे भैया, हमने तो सोगावरे को बोला ही नहीं है किसके शिप लाने हैं किसके नहीं लाने हैं, हम वो एक अलग देश है, हम अलग देश है, हम क्यों किसी को फोर्स करेंगे। लिख के रख लीजिए दोस्तों, यही हिसाब किताब है। चाइना जो है सोलोमन आइलैंड पे प्रेशर बना रहा है, क्योंकि उसने खरीद लिया है सोगावरे को पैसा देके। और देखिए चाइना जो एग्रीमेंट करता है, जो लोन्स देता है,
वो बहुत ही वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। उसकी शर्तें इस तरीके की होती है कि आपको पता भी नहीं होगा कि क्या दिक्कत है। अब बदले में चाइना इतना बड़ा कोई चंक ले जाएगा, जैसे आपने को लोन दिया, आप लोन चुका नहीं पाओगे, पता है आप लोन चुका नहीं पाओगे, आपने लालच में तो ले लिया। लोन के अलावा बहुत करप्शन भी करता है चाइना, खूब पैसे से लोगों को खरीद लेता है, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या कि जब आप लोन चुका नहीं पाओगे तो पूरा देश ही हड़प लेगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपकी हड़प लेगा, चाहे ग्वादर हो, चाहे हम्बन तोता हो, ये सब एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल है। सुगावरे बोल रहे हैं कि भैया देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए, हम चाइना के प्रेशर में नहीं है, इट जस्ट दैट कि भैया अमेरिका और यूके का शिप आया तो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं थे, इसीलिए हम उनको वापस लाने नहीं दिए। हालांकि अभी हमारा नेशनल मैकेनिज्म हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे। सुगावरे ये तक बोल रहे हैं कि देखिए, डिप्लोमेटिक अप्रूवल तो लेते नहीं है ये लोग, विदाउट अप्रूवल ये चले जाते हैं, तो इसीलिए अब हम अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और हमारा अप्रूवल भी जरूरी है। और शिप की जहां तक बात है, वो आए थे लेकिन पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसीलिए वो वापस चले गए। और ऐसा कोई भी कंसर्न्स नहीं है भाई, देखो हमारा बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन ये इनएडिक्वेट, अब देखिए खुद ही बोल रहे हैं बातों बातों में, इनएडिक्वेट है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ऐसा है ना कि हम जो हैं वो अभी ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब देखिए, यहां पे ऑस्ट्रेलिया, ये पपुआ न्यू गिनिया भी ऑस्ट्रेलिया से अपनी डील साइन करेगा। ऑस्ट्रेलिया यहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्सेज है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना को तो देखिए साफ हिसाब किताब है, चाइना पे यहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। चाइना की आपको पता ही है, हालांकि चाइना भी ये बोल रहा है कि देखो, हमने ऐसा कोई भी सोलोमन आइलैंड पे प्रेशर क्रिएट नहीं किया है, लेकिन ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, यहां से चाइना आसानी से अमेरिका जा सकता है, साउथ अमेरिका के रास्ते खुल जाएंगे, जो चाइना के प्लेन्स है वो यहां पे भर लेंगे, जो फ्यूल होगा। एक चीज आपको बात बताता हूं, रशिया क्यों सुपर पावर नहीं बन पाया, अमेरिका क्यों सुपर पावर बन गया। आप बोलेंगे लीडरशिप, डेमोक्रेसी, रबिश, ऐसा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में ज्योग्राफी का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आपकी ज्योग्राफी बढ़िया है तो समझ लीजिए आपके वारे नहीं आ रहे। अमेरिका की बढ़िया ज्योग्राफी, अमेरिका के तीनों तरफ समंदर है, रशिया कहां जाएगा? रशिया को जो समंदर का एक्सेस है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से उसको जाना पड़ता है। ऊपर एंटार्क्टिका है, नीचे एशिया है, जाएगा कहां वो? उसके पास समुद्र का बहुत अच्छे से एक्सेस नहीं है, इसीलिए रशिया हमेशा चाहता था कि अफगानिस्तान उसके पास रहे ताकि उसको एक्सेस मिल जाए। सेम प्रॉब्लम आज चाइना के साथ है। हमारे पास एक्सेस है, बहुत बढ़िया एक्सेस है, तीनों तरफ से समुद्र है, लेकिन चाइना के पास समुद्र तो है लेकिन उसको बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसीलिए वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, जिंजियांग प्रोविंस से सीधा ग्वादर पोर्ट में चला जाएगा और वो आराम से ट्रेड कर सकता है। और इसीलिए चाइना जो है छोटे छोटे आइलैंड को अपने कब्जे में ले रहा है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेड। और फिर नेवल पावर भी चाइना की बहुत बड़ी है, तो यहां पे नेवल बेसेस एस्टैब्लिश करेगा और इनको लेवरेज के लिए यूज करेगा। अब आप समझे रियल गेम क्या है चाइना का, ये है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे सोलोमन आइलैंड का यही स्टांस है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को एक्सेस ब्लॉक नहीं किया, ये मिस इन्फॉर्मेशन, फर्जी की तुम र्यूमर मत फैलाओ। और अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड कटर है, ओलिवर हेनरी है, और HMS स्पे जो कि यूके का है, भैया देखो, इनको समय पे अप्रूवल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनका पेपर वर्क डिले था। पेपर वर्क आपने दिया नहीं, क्योंकि अगर आप हमारे घर पे आ रहे हो तो आपको पेपर्स तो दिखाने पड़ेंगे ना, तो ये चीज है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात बोल दी है, अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन नेवल वेसल एंटरिंग द कंट्री वाटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर विदाउट डिप्लोमेटिक क्लियरेंस ग्रांटेड। ये देख सकते हो कि यहां पे सुगावरे ने बोला है कि आप हमसे तो परमिशन लेते हो नहीं और आप कुछ भी करके बस यहां पे आते रहते हो। CFR ने बोला है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होगा जो चाइना ये पैसिफिक आइलैंड्स रीजन पे लगातार कब्जा करता जा रहा है। और ये जो एयर सिल्क रोड बनाने की इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है ना, ताकि इसको अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां के मार्केट का एक्सेस मिल जाए, ये बहुत ही डेंजरस है। तो अमेरिका इसको किसी भी तरीके से काउंटर जो है वो करना चाहता है। अब अमेरिका के एलाइज कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, भारत हो गए, जापान हो गए। अब भाई एशिया पैसिफिक रीजन में तो यही है, साउथ कोरिया हो गए। तो इन सब चीजों से अमेरिका लोग लगातार शिप भेजता रहता है। हालांकि अमेरिका भी ताइवान भी गया, चाइना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन चाइना भी चुप नहीं बैठा हुआ है। अब चाइना कह रहा है, मतलब अमेरिका का मानना ये कि यहाँ पे जो नेवल वेसल्स है यहां पे रिप्लेनिश करेंगे, ठीक है, यानी कि चाइना को एक बहुत ही बड़ा अपर हैंड मिलेगा। लोग बिल्कुल यहां पे खुश नहीं है, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। सिविल अनरेस्ट होता रहता है यहां पे। जितने भी चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट हैं, लोग बिल्कुल भी उसको अप्रूव नहीं करते हैं। लोग लगातार सोगावरे पे हमलावर है और यह भी बोला जा रहा है कि सोगावरे को यहां से निकाल फेंको, हमको नहीं चाहिए ऐसा निकम्मा लीडर। तो यह हिसाब किताब है। इसीलिए सोलोमन आइलैंड इस समय खतरा बना हुआ है पूरे इस एरिया के लिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।